प्रधानमंत्री जी, इस वक्त जितने भी लोग इस इंटरव्यू को आज तक और इंडिया टुडे पे देख रहे हैं, मेरे साथी भी ये मानेंगे कि बहुत सॉलिड इंटरव्यू था। मतलब जितने भी मुश्किल सवाल हो सकते थे आपसे पूछे गए, आपने किसी भी। ये ही मेरा आप लोगों से शिकायत है। ये मुश्किल शब्द आपका नहीं है। एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो। उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो। आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूं, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो। और मैं मानता हूं, मैं भी जाता आता हूं तो कभी पत्रकारों से कम उनके हाल तबीयत वगैरह तो पूछता हूं। मैं सीरियस नेचर के सवाल जवाब नहीं करता हूं, तो पूछता हूं। मुझे ऐसा लगता है उनके दिलों में कुछ और पड़ा हुआ है, उनके अनुभव कुछ और है। लेकिन एक इकोसिस्टम ने ऐसे सवाल बना करके खड़े कर दिए कि आप तब तक पत्रकार नहीं है, आप तब तक न्यूट्रल नहीं है जब तक ये पूछे नहीं। इस मुसीबत से मुझे आपको भी निकालना है, वो काम भी मैं ही करूंगा। सर, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आप कई मर्तबा आपका इंटरव्यू करने का मौका हम लोगों को दिया करते थे। अब जब आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और इंटरव्यू करने का मौका भी कम ही कम मिलता है। तो लोग ये पूछते हैं कि जो मोदी जी हर तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू क्यों नहीं करते? पहली बात ये है कि अगर पिछले इस चुनाव में मैक्सिमम मुझे आज देखेंगे तो आज तक में देखेंगे मैक्सिमम जवाब मैंने दिए थे आज तक वालों तीसरा इंटरव्यू है भी है 3 दिन में तीसरा। तो मैंने तो कभी मना नहीं किया। दूसरा ये है कि ज्यादातर हमारे यहाँ मीडिया का उपयोग ये हुआ है, ज्यादातर एक कल्चर बन गया है कि कुछ भी मत करो यार, इनको संभाल लो और अपनी बात बता दो, देश में चल जाएगी। मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे गरीब के घर तक जाना है। मैं भी विज्ञान भवन में फीते काट के फोटो निकलवा सकता हूँ जी, मैं वो नहीं करता हूँ। मैं एक छोटी योजना के लिए झारखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जाके काम करता हूँ। मैं एक नए वर्क कल्चर को लाया हूँ। उस कल्चर को सही लगे तो मीडिया सही प्रस्तुत करे, न लगे तो न करे। दूसरी बात है, मैं जवाबदेह हूँ पार्लियामेंट को, बस सब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं तीसरी बात कहता हूँ कि मीडिया आज वो नहीं है जो पहले था, क्योंकि पहले मैं आज तक से बात करता था, लेकिन अब दर्शक को मालूम है मैं राहुल से बात कर रहा हूँ। कौन राहुल? तो उसने परसों ये ट्वीट किया था, मतलब ये तो मोदी के फेवर में लिखता है, मतलब ये तो वही बात करेगा। तो आज मीडिया एज सच सेपरेट एंटिटी रही नहीं है। आप भी अनेक लोगों की तरह अपने व्यू लोग जान चुके हैं, तो वो स्थिति आपकी बनी नहीं है। पहले मीडिया फेसलेस था, उसका कोई चेहरा नहीं था। मीडिया में कौन लिखता है, लिखने वाले के विचार क्या है, कोई लेना देना, लोग मानते थे यार एक एनालिसिस है। आज वो स्थिति नहीं है। तीसरी बात है, पहले कम्युनिकेशन का एक ही सोर्स था, मीडिया के बिना का आप जा ही नहीं सकते थे। आज आखिरकार तो आपको जनता को बात करनी है, तो कम्युनिकेशन के टू वे हैं आज से। जनता भी बिना मीडिया अपनी आवाज बता सकती है, व्यक्ति भी जिसको जवाब देना है बिना मीडिया अपनी बात बता सकता है। तीसरा, मैं जब गुजरात में था तो मेरी पब्लिक मीटिंग जो होती थी, तो पब्लिक मीटिंग में मैं पूछता था, ऐसे करके देखता था, अरे, फिर मैं पूछता, क्यों भाई ऐसा कार्यक्रम बनाया है, कोई काले झंडे वाला नहीं दिखता है? अरे भाई 2-3 काले झंडे वाले रखो तो कल अखबार में छपेगा कि मोदी जी यहाँ आए थे, 10 लोगों ने काला झंडा दिखाया, तो कम से कम पता तो चलेगा कि मोदी जी आए थे। काले झंडे बिना मेरा सभा का कौन पूछेगा? साहब मैं 10 साल ऐसे भाषण किए थे गुजरात में, डेली मेरा कार्यक्रम था। एक दिन मेरे एक गांव के लोग मिलने आए, मेरा मुझे अभिनंदन करने आए, तो बोले हमारे गांव में अब 24 घंटे बिजली हो गई है, तो इसलिए हम आपको अभिनंदन। मेरे यहाँ मंगल को किसी को भी एंट्री थी, मेरे यहाँ गुजरात में मेरी सिस्टम थी, तो मैंने कहा 24 घंटे बिजली? मैंने कहा झूठ है, नहीं हो सकता।
नहीं बोले साहब हो गई। मैंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, 24 घंटे बिजली हो ही नहीं सकती है। बोले साहब, मैंने कहा मैंने तो किसी अखबार में पढ़ा नहीं कि तुम्हारे यहाँ 24 घंटे हो गए, न रेडियो पे आया, न टीवी पे आया, न अखबार में आया, तुम झूठ। नहीं बोले साहब, रेडियो वाले अखबार वाले नहीं बताएंगे 24 घंटे हो गई है। हो गई है, तो कहा चलो हम मिठाई खाते हैं। तो साहब मैं ऐसे ही जिया हूँ। आपके कटाक्ष और आपके वन लाइनर्स याद रहेंगे।